हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संभावना चैप्टर का तीसरा क्लास। इसके पहले कि हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है और पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने कुछ शब्दों के बारे में समझा था, जैसे यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, निर्देशावकाश क्या होता है, शांत अनंत निर्देशावकाश क्या होता है। हमने घटना के बारे में समझा था, जिसमें हमने असंभव घटना, निश्चित घटना, पूरक घटना, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे। आज की क्लास में भी हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर कर ले, ताकि हम आने वाली क्लासेस में हम सम्स कर सके, प्रैक्टिकल कर सके। याद रखना है, जब तक आपको इन शब्दों के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप सवाल को सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता जाऊंगा, तो आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा प्रतिच्छेद घटना। सवाल यह है कि प्रतिच्छेद घटना का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं थोड़ा सा थियरी समझाता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, जिससे ये जो पॉइंट है ये तुम्हें एकदम 100% कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सवाल में क्या लिखा है, जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है। माना कि यू यह शांत निर्देशावकाश है। शांत का मतलब होता है जो सीमित हो, यानी कि जिसको हम जान सकते हो कितने उसमें संख्याएं हैं, कितने उसमें परिणाम है। ठीक है, तथा ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। उसके साथ हमारी जो ए और बी है वो क्या है, कोई दो घटनाएं हैं। अब थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं, तो समझने में थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिच्छेद घटना। प्रतिच्छेद घटना, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिच्छेद घटना की। तो जैसा कहा कि माना यू कोई शांत निर्देशावकाश है, तो हम चलते हैं, लेते हैं कोई यू अपने हिसाब से। देखो, मान लो कि तुम्हारे क्लास में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, जिनका नाम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ठीक है, इस तरह से 10 लोग हैं टोटल। ध्यान देना इस बात को, टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। देखो, चार, चार 8 और 2 10। क्लियर है इतना? कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब इस 10 लोग में, अरे यार, मिटाने के चक्कर में पूरा ही खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देता हूँ। ABCDEFGHIJ। ठीक है, टोटल 10 लोग हैं। अब इसमें से बोला था कि ये जो हमारा यू है एक शांत निर्देशावकाश है। शांत का मतलब हम आसानी से गणना कर सके, और हमें ये बात पता है इसमें टोटल कितने हैं, 10 है। जिसमें ए और बी कोई दो घटनाएं हैं। ध्यान से सुनना, ए और बी कोई दो घटनाएं हैं। ये 10 वो विद्यार्थी हैं जिनको खेलना पसंद है। ध्यान से सुनना, ये 10 वो विद्यार्थी हैं जिनको खेलना पसंद है। ध्यान से सुनना, क्या पसंद है? इनको खेलना पसंद है। अब हुआ क्या कि दो कैटेगरी बनाई गई, एक ए बनाई गई और एक बी बनाई गई। ए में पूछा गया किन लोगों को क्रिकेट पसंद है। ध्यान से सुनना, क्या पूछा गया? किन लोगों को क्रिकेट पसंद है। तो जिसमें से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, इतने लोगों ने फटाफट हाथ ऊपर किया और बोला सर सर हमें क्रिकेट पसंद है, हमें क्रिकेट पसंद है। ये बात क्लियर हुआ? कितने लोगों ने, जितने भी है ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्लियर हुआ इतना? उसके बाद ये पूछा गया कितने लोगों को कबड्डी पसंद है। ध्यान से सुनना, कितने लोगों को कबड्डी पसंद है, ये बात पूछा गया। तो जब जैसे ये बात पूछा कितने लोगों को कबड्डी पसंद है, तो इसमें हाथ ऊपर किया बी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। क्लियर है? समझ में आया? यानी कि इस तरह से दो टीम बन गई है, एक क्रिकेट की टीम बन गई है और एक कबड्डी की टीम बन गई। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना, यू कोई शांत निर्देशावकाश हो, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। तो ये रहा हमारा यू एक शांत निर्देशावकाश, उसकी ए और बी कोई दो घटनाएं हैं। फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि घटना ए और घटना बी, ध्यान से सुनना, घटना ए और घटना बी दोनों साथ में बने। ध्यान से सुनना, घटना ए और घटना बी दोनों साथ में बने उस घटना को घटना ए तथा बी की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। अब सवाल यह है कि दोनों साथ में बने का मतलब क्या है? साथ में बने का मतलब यह है कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को ले लेता हूं जिनको क्रिकेट और कबड्डी दोनों पसंद है। ये क्या हो गया? साथ में बनना। ध्यान से सुना, ए है क्रिकेट वालों की और बी है कबड्डी वालों की। तो मैंने क्या बोला भाई, मुझे ऐसे स्टूडेंट आ जाओ जिनको दोनों पसंद है। ध्यान से सुनना, जिनको दोनों पसंद हो।
क्या कहा मैंने, जिनको दोनों पसंद हो। इसको क्या बोलते हैं, जब ए और बी दोनों साथ में घटे। देखो अब ये दोनों साथ में घट रहा है कि नहीं, मतलब ए भी घट रहा है और बी भी घट रहा है, मतलब क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे और कबड्डी वाले भी आ जाएंगे, जिनको दोनों ही पसंद है, यानी जिनको क्रिकेट भी पसंद है और जिनको कबड्डी भी पसंद है। तो इसको दर्शाते कैसे, इसको दर्शाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना है कि इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं, यानी प्रतिच्छेद घटना को ए इंटरसेक्शन बी यानी उल्टा यू से दर्शाते हैं। ठीक है, ये इस तरह का ए बना दो जिसमें डंडा मत खींचना, या उल्टा यू बना दो, जैसा तुम बोलना चाहो। हालांकि इसको पढ़ा जाता है इंटरसेक्शन। क्लियर है इतना, तो याद रखना ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि संकेत में उसे ए इंटरसेक्शन बी द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ये बात क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, घटना ए और घटना बी की प्रतिच्छेद घटना बराबर घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने। क्या बोला है, दोनों एक साथ बने। क्लियर है, अब इसको थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, पूरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। जब हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको क्रिकेट और कबड्डी दोनों पसंद हो। तो ध्यान से देखो, तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, ई भी है, ई भी है, एफ भी है, एफ भी है, जी भी है, जी भी है, एच भी है, एच भी है। यानी ये वो लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और कबड्डी भी खेलते हैं, यानी दोनों हैं। राइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, डी, ई, एफ, जी और एच। क्लियर हुआ। ये कुछ लोग हैं जिनको क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलना पसंद है, और इसी वजह से इनको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी की प्रतिच्छेद घटना। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट था कि सिक्स पॉइंट था, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, फिफ्थ पॉइंट था। अब चलते हैं अगले पे। अच्छा, वेन आकृति भी आता है कभी कभी, कभी कभी सवालों में पूछता है कि प्रतिच्छेद घटना वेन आकृति के द्वारा समझाइए। तो वेन आकृति क्या कहता है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिया गया, यू एक शांत निर्देशावकाश लिया गया। क्या लिया गया, एक शांत निर्देशावकाश। ठीक है, तो ये जो हमारा यू है, इसमें ए से लेके, ठीक है, जे तक के सारे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमने नाम लिया था वो हो जाएंगे, मतलब ए वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, और इसमें इसमें जो थे वो बाकी सारे हो जाएंगे। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो बच्चे आएंगे जिनको दोनों पसंद है। ध्यान से सुनना, ये क्रिकेट वाला है, ठीक है, और ये कबड्डी वाला है। ये क्या है, क्रिकेट वाला है और कबड्डी वाला है, और ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट और कबड्डी, क्रिकेट और कबड्डी दोनों पसंद है। ठीक है, क्रिकेट और कबड्डी जिनको दोनों पसंद है वो आगे तुम्हारी ये बीच वाले लाइनिंग वाले में। क्लियर हुआ, तो इस तरह से दर्शाया जाता है तुम्हारा वेन आकृति। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है योग घटना। ध्यान से सुनना, क्या कहता है, योग घटना। अच्छा, प्रतिच्छेद घटना को एक चीज और बता दूं, सिंपल भाषा में अगर तुम्हें याद रखना हो तो सिंपल भाषा में याद रखना है कि जो दोनों में कॉमन हो। क्या याद रखना है, दोनों में कॉमन हो, वो हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद घटना। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं और योग घटना की बात करते हैं। योग घटना क्या होता है, सेम सवाल है, सेम तरीके से लिखा गया। अब उसको देखते हैं क्या पढ़ते हैं, किस तरह से याद रखेंगे इसको। लिखा गया है, माना यू यह शांत निर्देशावकाश है। क्या बोला है, माना यू यह शांत निर्देशावकाश है तथा घटना ए और घटना बी इसकी कोई दो घटनाएं हैं। यानी जैसे अभी मैंने ये वाला पॉइंट लिखा था सेम टू सेम, तो सेम टू सेम एग्जांपल को लेके मैं तुम्हें यहाँ पे योग घटना भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी घटना, योग घटना। हमारा दो पॉइंट तो हो ही चुका है, दो पॉइंट हो चुका है, मतलब हमने यू लिख दिया, ए और बी लिख दिया है, तो ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें है ही है। फिर क्या बोला है कि घटना ए बने। क्या बने, घटना ए बने या घटना बी बने। ध्यान से सोचना, चाहे घटना ए बने चाहे घटना बी बने, अथवा ए और बी, ध्यान से सुनना, ए और घटना बी दोनों साथ में बने। क्या बोला है, चाहे घटना ए बने चाहे घटना बी बने, अथवा दोनों साथ में बने। याद रखना है, जब भी अथवा वर्ड यूज होगा, संभावना में ये सीखना बहुत जरूरी है, जब भी अथवा वर्ड यूज होगा तो ये हमेशा बात करता है प्लस की। ठीक है, तो अथवा ए और बी दोनों साथ में बने तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, ए और घटना बी की योग घटना ही यूनियन ऑफ टू इवेंट दैट इज ए एंड बी, जिसे संकेत में हम दर्शाते हैं ए यूनियन बी से। अब इसको लिखते कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। सवाल में क्या बोला है कि हमारे पास एक टीम है जिसका नाम है यू, यानी शांत निर्देशावकाश है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब उसमें हमने दो टीम बनाई है, एक है क्रिकेट की और एक है कबड्डी की, यानी घटना ए और घटना बी। ध्यान से सुना, घटना ए और घटना बी, इस तरह से हमने दो टीम बनाई है, और हमें जानना है कि इनका योग घटना क्या होगा। तो योग घटना का मतलब मैंने क्या बताया,
ए यूनियन बी, राइट। जिसमें बोला है घटना ए बने, ए बने का मतलब मैं ए को ले लेता हूं पहले, तो ए बने यानी ए बन रहा है ना, यानी ए मतलब ए का सारा पॉइंट, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बन गया। फिर बोला घटना बी भी बने, तो घटना बी भी बने, तो अब घटना बी भी बने उसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ पे योग घटना में क्या होगा, ए का भी बनना जरूरी है और बी का भी बनना जरूरी है। ए तो बन चुका है, अब बात करते हैं बी की। तो बी में क्या है, देखो यहाँ पे बी है, डी है, ई है, तो बी डी ई तो पहले से आ चुके हैं। एफ जी एच, तो एफ जी एच भी आ चुके हैं। अब बचा आई और जे, तो यहाँ पे मैंने आई और जे को जैसे ही लिखा तो घटना बी भी बन गया। साथ में था अथवा ए और बी दोनों साथ में बने, तो ए और बी दोनों साथ में, तो जो कॉमन थे वो तो मैं पहले लिख चुका हूं। कॉमन कौन से थे, ये जो अंडरलाइन वाले हैं ब्लू वाले, ये कॉमन थे, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जब हम ए यूनियन बी यानी ये जो हम योग घटना की बात करते हैं, तो योग घटना का मतलब ये होता है कि तुम क्या करो, ए और बी को दोनों क्या कर दो, प्लस कर दो। ध्यान से सुनना, ए और बी दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। बस अंतर इतना है, अंतर ये रहेगा कि जो दोनों में कॉमन हो, ध्यान से सुनना, जो दोनों में कॉमन हो उसे क्या करना है, सिर्फ एक बार लिखना है। उसे कितनी बार लिखना है, एक बार, एक बार लिखना, एक बार लिखना है। क्लियर है, बस इतना याद रखना है कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों को प्लस कर दो। बस याद रखना है जो दोनों में कॉमन हो उससे एक बार ही काउंट करना है। समझ में आया, ये हो गया तुम्हारा योग घटना। एक था अंतर घटना, सॉरी प्रतिच्छेद घटना, और दूसरा था योग घटना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परस्पर निवारक घटना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, परस्पर निवारक घटना। अब परस्पर निवारक घटना क्या होता है उसको पढ़ते हैं। परस्पर निवारक का मतलब सिंपल भाषा में होता है कि कोई भी साथ में ना बने। क्या हो, कोई भी ना बने, मतलब क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं पहले सवाल को। सवाल में लिखा है कि माना यू, ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा है माना यू यह शांत निर्देशावकाश है। ये लाइन सब में लगभग कॉमन रहेगा कि यू शांत निर्देशावकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। आगे लड़ाई जो होगी वो मेन है। अब बोला है घटना ए, ध्यान से सुना, घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बन ही न सके। क्या बोला है, घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बन ही ना सके, यानी पॉसिबल ही ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। एक साथ ना बनने मतलब क्या है कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। याद रखना है, दोनों में कुछ भी कॉमन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परस्पर निवारक घटना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यदि घटना ए बने, यानी अगर जहां पे ए होगा तो वहां पे बी नहीं होगा। क्लियर है, और जब घटना बी होगा तो वहां पे घटना ए नहीं होगा। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। मतलब ये है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के आमने सामने आना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हुआ इतना, जहां पे ए होगा वहां पे बी नहीं खड़ा होगा, जहां पे बी होगा वहां पे ए नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर है इतना। तो चलते हैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। परस्पर निवारक घटना, तो पहले हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग है परस्पर निवारक घटना, ठीक है। परस्पर निवारक घटना। अब परस्पर निवारक घटना में क्या बोला है, ए और बी दोनों साथ में पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा कि ए और बी दोनों पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे समझो जैसे कि तुम एक सिक्का उछाले, सिक्का नहीं पासा उछाल लेते हैं, ठीक है। क्या उछालते हैं, पासा। पासा में थोड़ा ज्यादा संख्या है ना, हमने क्या उछाला, एक पासा। अब तुम्हें पता है, जब हम पासा उछालेंगे तो पासा उछालने का मतलब होगा एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और छह भी आ सकता है। क्लियर हुआ इतना, ध्यान से सुनना। कितना आ सकता है, एक दो तीन चार पांच छह, छह रास्ते हैं हमारे पास। अब हुआ क्या, उसमें घटना ए जो है, ठीक है, घटना ए है, एक दो तीन है, ठीक है। और उसी में एक घटना बी भी है जो है चार पांच छह।
मतलब ऐसे समझो मिस्टर ए जो है उसको चाहिए 1 2 3 और मिस्टर बी जो है उसको चाहिए 4 5 6। ध्यान से सुनना, मिस्टर ए और मिस्टर बी का दोनों एक दूसरे से मिलियन है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन ना हो। ध्यान से सुनना, जो दोनों में कॉमन ना हो, यानी ए को चाहिए 1 2 3 और बी को चाहिए 4 5 6, तो दोनों में कॉमन कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, मतलब दोनों में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे समझो। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सिक्के का एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, अब सिक्का अगर उछालते हो तो तुम्हें पता है दो ही रास्ते, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। ए बोला कि मुझे हेड चाहिए, ध्यान से सुनना, ए बोला कि मुझे हेड चाहिए, बी ने बोला कि मुझे टेल चाहिए। ध्यान से सुनना, ए ने बोला मुझे हेड चाहिए, बी ने बोला ठीक है मुझे टेल चाहिए, पर हुआ क्या, जो सिक्का था वो खड़ा रह गया। ठीक है, ये जो सिक्का था ये क्या रह गया, खड़ा रह गया। तो यहाँ पे ना एच आया ना टी आया, मतलब ना हेड आया ना टेल आया, इसको हम क्या बोलेंगे, परस्पर निवारक घटना, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ना एच आया ना टी आया, क्लियर हुआ इतना, इसको हम क्या बोलेंगे, परस्पर निवारक घटना। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, पर तुम्हें समझ में आ जाए बस इसलिए मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो याद रखना है परस्पर निवारक घटना को हम कैसे दर्शाते हैं, तो परस्पर निवारक घटना को हम दर्शाते हैं 5 से, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इस तरह से लिखना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब है कुछ भी नहीं आया। क्लियर है इतना, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, परस्पर निवारक घटना। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगला क्या है, अगला है अंतर घटना। ध्यान से सुनना, अगला क्या है, अंतर घटना। तो अंतर घटना क्या होता है उसको पढ़ते हैं। सवाल में सेम वही बात लिखा गया है कि यदि यू, क्या, यदि यू यह शांत निर्देशावकाश हो, यू क्या है, एक शांत निर्देशावकाश है। अब शांत निर्देशावकाश है तो उसको थोड़ा पढ़ते हैं, तथा ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। शांत निर्देशावकाश यानी वही सेम हो जाएगा, यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जो गिन सको, राइट। और बी उसकी, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं। अब ए लिखा है, अब इसमें लिखा क्या है, घटना ए बने, ध्यान से सुनना, घटना ए बने परंतु घटना बी न बने, ऐसे घटकों के परिणामों के समुच्चय को घटना ए और घटना बी की हम क्या कहते हैं, अंतर घटना कहते हैं। इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में था कि दोनों एक साथ ना बने, यानी घटना ए बने तो घटना बी न बने, और यहाँ पे घटना बी बने तो घटना ए न बने। पर यहाँ पे क्या बोला है, ए बने परंतु घटना बी न बने, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे हम क्या दर्शा रहे हैं, अंतर घटना, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, याद रखना है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस तरीका थोड़ा अलग है। तरीका क्या है कि जिसे संकेत में हम दर्शाते ए माइनस बी के रूप में। याद रखना, जब अंतर घटना पूछेगा तो उसे कैसे दर्शाते हैं, ए माइनस बी, कैसे दर्शाते हैं, ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है, इसके कई सारे फॉर्मूला है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कई बार पूछा भी गया है, ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, कई बार पूछा गया है अंतर घटना। तो अंतर घटना यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ से दर्शाएंगे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अथवा ए यूनियन बी माइनस बी, इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। अब ये क्या गेम है, कैसा है, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाता हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा। तो अंतर घटना हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है अंतर घटना। जो मैं एग्जाम्पल दूंगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, तो इसमें कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं अंतर। ठीक है, हम क्या सीखने वाले, अंतर घटना। तो चलते हैं, लेते हैं यू। यू क्या है, हमारा शांत निर्देशावकाश है, यानी ये हमारा सैंपल स्पेस है, जिसको निर्देशावकाश भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेते हैं कि मान लो टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 दोस्त हैं, दोस्त नहीं कहते, ये एक कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्लासमेट बोल देते हैं, क्लासमेट। ठीक है, ये साथ में क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम इसको क्लासमेट लेके चलो या पासे का 6 साइड लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, पासे में भी 6 ही होता है। ठीक है, तुम्हें जैसे समझना तुम वैसे समझो। अब फिर उसमें क्या हुआ था, फिर इसमें बात हुई थी कि भाई यू तो है ही ये साथ में, अब उसकी दो घटना है ए और बी। ध्यान से सुना, घटना ए और बी दो घटनाएं हैं, तो अब यहाँ पे जब ए और बी, सॉरी ये रहा ए और बी दो घटनाएं हैं, तो यहाँ पे मैं दो घटनाओं को भी ले लेता हूं। तो ए में लेता हूं मैं 1 2 3 और 4, और फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ बी, तो बी में भी लेता हूं मैं 4 5 और 6। ध्यान से सुनना,
1 2 3 4 4 5 6, यानी इस तरह से मैंने एक शांत निर्देशावकाश ले लिया और उसकी दो घटनाएं हैं, एक का नाम है ए और एक दूसरे का नाम है बी। क्लियर हुआ इतना? अब हमें बोलता है कि तुम हमें पता करो कि भाई अंतर घटना क्या होता है। तो अंतर घटना में बोला है कि ए बने, ध्यान से सुनना, ए बने परंतु बी न बने। ठीक है, ऐसे घटकों के परिणामों के समुच्चय को हम ए और बी की अंतर घटना कहते हैं, जिसे बोला गया है ए माइनस बी, और बहुत सारे फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला कैसे बनता है, इस फॉर्मूला को भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस पहले कहानी थोड़ा सुन लो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है। अब बोला है कि हमें चाहिए ए माइनस बी, यानी अंतर घटना को याद रखना है, ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। सवाल है कि अंतर घटना का मतलब क्या होता है। तो अंतर घटना का मतलब होता है ए बने, ध्यान से सुनना, ए बने लेकिन वहां बी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बी नहीं होना चाहिए। कैसे भी करो, कुछ भी करो कि लेकिन किसी भी कीमत पे बी का कोई भी आदमी वहां नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक क्लास मतलब एक क्लास है जिसमें 6 लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बोला 6 के 6 क्लासमेट है। उसमें से एक ग्रुप है जिसमें, एक ग्रुप का नाम है ए, जिसमें 4 दोस्त है। ध्यान से सुनना, उसमें कितने दोस्त थे? 4 दोस्त हैं। उसी तरह से ग्रुप बी है जिसमें 3 दोस्त हैं। क्लियर हुआ? अब हुआ क्या, एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। क्या हुआ कि एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी और इसमें बोला गया सिर्फ ए वाले आएंगे, यानी जो ग्रुप ए में रहते हैं वो आएंगे। ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए में जो रहते हैं वो आएंगे। क्लियरली बोला गया कि ग्रुप ए वाले ही चाहिए, मुझे बी का कोई आदमी वहां नहीं चाहिए। थोड़ा सा दुश्मनी है बीच बीच में, इसलिए क्लियरली बोला कि मुझे बी का वहां कोई आदमी नहीं चाहिए। तब सवाल ये है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो ए माइनस जब हम बी करने जाते हैं तो ध्यान से देखो, ए बने लेकिन बी का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो ए बने मतलब एक तो आ ही सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। लेकिन जब जैसे ही चौथा आया तो चौथे को सबने पकड़ा, बोला देख भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तू हमारे साथ उठता है बैठता है चलेगा, हमें दिक्कत नहीं है, पर ये हमारी पर्सनल पार्टी है और तू जो है ना वो तू कभी कभी बी वाले ग्रुप के साथ भी जाके बैठता है, तो प्लीज भाई तू चला जाए यहाँ से। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बी को अपने ग्रुप में से हटा दिया, बोला कि भाई आज के लिए अभी तू चला जा, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ टीम ए वालों की है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसे अंतर घटना बोलते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब पूरी तरीके से सिर्फ ए ही चाहिए मुझे, बी का कोई भी बंदा वहां नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इसे हम कैसे दर्शाते, ए माइनस बी के रूप में दर्शाते। समझ में आया? अब इसको ज्ञात करने का अलग अलग तरीका है। अलग अलग तरीका क्यों है? मान लो तुम्हारे पास सारी जानकारी हर वक्त नहीं दिया गया है, तो तुम कैसे निकालोगे? हर बार हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला समझते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला, पहले तो एक बात याद रखना है, सवाल में पूछा क्या है वो बहुत जरूरी है। सवाल में पूछा कि कौन चाहिए ए, क्योंकि ए पहले है इसका मतलब ये ए की बात हो रही है। तो मेन याद रखना है, मेन टारगेट रखना है दिमाग में ए को, यानी ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। हम इसे कैसे लिखेंगे, ए होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बी भी है इसके अंदर, यानी बी को हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है, उसको यहां से भगा दो। दोनों में कॉमन मतलब हमें दोगले लोग नहीं चाहिए, मतलब दोगले मतलब जो बी के पास भी जाते हैं और हमारे पास भी आते हैं, हम ऐसे लोगों को निकाल देंगे। तो सिर्फ कौन बचेगा, प्योरली सिर्फ बचेंगे ए वाले। कौन बचेगा, प्योरली सिर्फ ए वाले। तो इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो ए है 1 2 3 4 और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने क्या बताया था, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है 4। अब देखो ए में कौन है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और बी में कॉमन कौन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कौन है, तो वो है 4। तो 1 2 3 4 में से 4 को निकाल दिया तो अब क्या बचा, 1 2 और 3। तो देखो इसके जैसा आंसर बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या हो गया, पहला फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। अब दूसरा तरीका कौन सा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरा तरीका ये है कि पहले दोनों टीम को बुला लो, दोनों टीम को बुला लो मतलब ए यूनियन बी कर लो। ए यूनियन बी कर लो मतलब सबके सब आ जाओ भाई इस कमरे में, सबको एक साथ बुला लिया गया। जब सबको एक साथ बुला लिया गया तो हमारी जो टीम बनी वो कैसी बनी, 1 2 3 4 5 और 6। कैसी टीम बनी, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से सुनना, टीम बनी हमारी 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखोगे 4 दोनों में था इसलिए हमने एक ही बार लिखा है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ए आएगा पहले,
ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा नहीं कि जो चौथा आदमी है वो 2 बार हो जाएगा, एक ही बार रहने वाला है ना। मतलब बोले भाई मैं इनकी तरफ से भी, यानी समझ लो हम क्रिकेट बचपन में खेलते थे ना, तो बचपन में कॉमन होता था, तो ये कॉमन हो गया है। अब ऐसा तो नहीं होता कॉमन 2 बार हो जाता है, नहीं, इंसान तो एक ही रहता है ना, बस वो दोनों लोगों को जानता है, बस वही बात है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो ए यूनियन बी हमने लिख दिया। तो हमें तो चाहिए था सिर्फ ए वाले, हमें तो ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ कहाँ हो, सिर्फ ए में हो। पर इसमें तो ध्यान दे दोगे तो इसमें तो बी वाले भी आ गए, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे बी वालों को बोलेंगे भाई तुम लोग चले जाओ। किसको बोलेंगे, पूरे के पूरे बी वालों को। यानी फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ए यूनियन बी माइनस बी, यानी पूरी तरीके से हम बी वाले को यहां से भगा देंगे, जितने भी बी वाले हैं। तो बी वाले कौन कौन है, तो बी में है 4, 5 और 6। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आया वो सेम टू सेम इसके जैसा आ गया। क्लियर हुआ इतना, ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था कि दोनों को जोड़ दो, उसमें से बी वाले को भगा दो। क्लियर है इतना, ठीक है। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले पे, थर्ड फॉर्मूला जो है। तो थर्ड फॉर्मूला मैं इस साइड लिख देता हूं। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखना। थर्ड फॉर्मूला कहता है कि मुझे ए चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे कौन चाहिए, ए चाहिए, पर बी नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसे सिर्फ ए चाहिए, का कोई नहीं होना चाहिए, बी का कोई नहीं होना चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बी टीम को हमने बी से दर्शाया है, इसका मतलब होता है बी है, ये थोड़ी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, इसका मतलब है बी वाले हैं, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है बी वाले हैं। तो अब बी वाले ना हो तो मैं क्या करूं उसके लिए, तो याद है हमने इसके पहले पढ़ा था पूरक घटना पिछले वाली क्लास में। तो बी का मतलब है जो है, तो बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, जो बी वाले नहीं है। बी डैश का मतलब है पूरक घटना, यानी बी वाले उसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि टोटल हमारी कितनी टीम है, 6 लोगों की टीम है, ध्यान से सुना, टोटल क्लासमेट कितने, 6 हैं। तो अब उस 6 में से हम क्या करेंगे, यू में से हम बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, u में से b को माइनस कर देंगे। तो जब हम u में से b को माइनस कर देंगे तो मतलब क्या हुआ, u हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ध्यान से सुना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हमने माइनस कर दिया, उसमें से हम बी वाली टीम को पूरी तरह से निकाल देते हैं। तो पूरी तरह से निकाल यानी 4, 5 और 6। तो हमारा जो रिजल्ट बना वो क्या बना, 1, 2, 3 बना। क्या बना रिजल्ट, 1, 2 और 3। अब ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि हमने बी वालों को पूरी तरह से निकाल दिया। तो बी डैश का मतलब ये है कि जो बी में नहीं है। क्लियर हुआ इतना, ये है आधा फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला होता है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश कर दे, क्या कर दे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। हालांकि ऑलमोस्ट आंसर जो है वो बी डैश के बराबर ही होगा, लेकिन हमें लिखना जरूरी है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्यों ऐसा लिखना जरूरी है, क्योंकि ए में भी चौथा वाला है तो उसको निकालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 नहीं है, सिर्फ 4 तक है, 1, 2, 3, 4। अब उसमें से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में आ जाएगा 1, 2 और 3। तो दोनों का आंसर जो होगा वो होगा कॉमन, क्या है, 1, 2, 3। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने कॉमन। क्लियर हुआ इतना, तो ये 3 फॉर्मूला है जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो। ये 3 फॉर्मूला कौन कौन से हैं, तो पहला फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी डैश, दूसरा है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा है ए यूनियन बी माइनस बी। याद रखना है यहाँ पे टारगेट में था ए, और इसी वजह से ए को मैंने हर बार आगे रखा है। ध्यान से देखो, ए टारगेट में था मतलब मुझे ए ही चाहिए था, बी नहीं चाहिए था, इसलिए हर बार मैंने टारगेट में रखा ए को। उसी तरीके से दूसरा सवाल भी बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि उसी प्रकार शांत निर्देशावकाश यू की किसी 2 घटना ए और बी के लिए यदि घटना बी बने परंतु घटना ए ना बने, मतलब अब इसको बी चाहिए लेकिन ए नहीं चाहिए, तो ऐसे परिणामों को बी और घटना ए की अंतर घटना कहते हैं। याद रखा, इसमें पहले बोला बी को बोला है और इसमें पहले ए को बोला, यानी पावर में रखा था ए को और यहाँ पे पावर में रखा है बी को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। देखो वहां पे क्या था, ए माइनस बी, जो पावर में था वो पहले था, राइट। तो यहाँ पे पावर में कौन है, बी, तो बी माइनस ए। इसका पहला जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये वाला याद रखना है कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी बी को पहले ले लो, फिर दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल दो। दूसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है ये वाला, यानी सबको ऐड कर दो, याद रखना सबको ऐड कर दो और उसमें से ए वाले को निकाल दो। फिर तीसरा फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, तीसरा फॉर्मूला कहता है कि भाई ए वाले नहीं चाहिए, तो ए डैश, ध्यान से सुनना,
ए डैश और बी का क्या कर लो, कॉमन कर लो। क्लियर है, ए डैश और बी का क्या कर लो, कॉमन कर लो। ए डैश क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ए वाले नहीं चाहिए। इस वाले में क्या लिया था, बी डैश लिया था, क्योंकि यहाँ पे हमें बी वाले नहीं चाहिए थे। क्लियर है, तो इस तरह से दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये था तुम्हारा अंतर घटना। उम्मीद करता हूँ कि पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वेन आकृति की। तो वेन आकृति बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल देखो, यू क्या था तुम्हारा, यू था तुम्हारा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये तुम्हारा था यू। ए क्या था, ए था 1 2 3 और 4, राइट। और बी क्या था तुम्हारा, बी था 4 5 और 6। इसमें किसको चाहिए था, इनको चाहिए था ए वाले, इनको कौन चाहिए था, ए। पर बी का कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। तो बी का कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो चौथा बंदा है ये दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा इधर। इसीलिए इस पूरे भाग को हमने क्या कर दिया है, इस पूरे भाग को हमने कर दिया है इग्नोर। यानी 4 5 और 6, तो बचे कौन, 1 2 और 3। कौन बचा, 1 2 और 3। ये जो चौथा वाला बंदा है ये दोनों में है, ठीक है, दोनों में गुलाटी मार रहा है, इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो देखो ये जो कलर वाला पार्ट है, यानी 1 2 3, इन्हीं को हमने लिया है। अब उसी तरीके से जब हम गए दूसरे सवाल में, दूसरे सवाल में किसको पावर में रखा था, दूसरे सवाल में रखा था पावर में बी को, यानी ए का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। तो ए का बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो चौथा था फिर से निकल गया, तो बचे कौन, 5 और 6। क्यों 5 और 6 बचा, 1 2 3 तो ए के हैं, और ये जो चौथा है वो ए का भी है और बी का भी है, इसलिए इसको पूरी तरह से भगा दिया, तो सिर्फ बी वाले बचे, और बी वालों में सिर्फ कौन बचा, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। क्लियर है इतना, समझ में आया? इसे कहते हैं अंतर घटना। याद रखना, जब भी सवाल में अंतर घटना पूछेगा तो इतने सारे फॉर्मूला बनेंगे, तो मैं फॉर्मूला को एक बार में वापस साथ में लिख देता हूं, तो तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला को, ताकि फॉर्मूला से आसानी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला में मैं यहाँ पे पावर में किसको लेता हूँ, ए को। याद रखना, मैंने ए को लिया है ध्यान में, किसको लिया है, ए को। तो जब ए को ध्यान में लिया है तो हर जगह मैं ए को ही मेन रखूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले मेरा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे पहला नंबर। पहला नंबर मैंने क्या बोला था कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी को भगा दो। फिर मैंने बोला था दोनों को जोड़ दो, यानी ए और बी को जोड़ दो, पर बी वाले को भगा दो क्योंकि मुझे ए वाला चाहिए। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, मुझे ए चाहिए तो ए में से मैं बी डैश को इंटरसेक्शन कर लूंगा, यानी बी को भगाने के बाद जो बचेंगे उनका कॉमन ले लिया। क्लियर है इतना, ये हो गया तुम्हारा। ए को ध्यान में लोगे तब, और जब अगर बी को ध्यान में लोगे तब क्या होगा, बी को अगर लिया तो जहां जहां ए है वहां पे बी कर दो, यानी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए यूनियन बी माइनस यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेंगे, पी ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि ए को भगा रहे हो क्योंकि तुम्हें बी चाहिए। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है इतना, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये नोटबुक में लिख लेना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और साथ में ध्यान रखना कि सवाल कैसे पूछेंगे। ओके, अंतर घटना पूछेगा तो जो जानकारी दिया होगा उसके हिसाब से चलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ए और बी साफ साफ दिया हो सकता है सवाल में ए इंटरसेक्शन बी दे दे, हो सकता है सवाल में ए यूनियन बी दे दे, हो सकता है सवाल में बी डैश दे दे, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले तुम्हें समझा दिए हैं। क्लियर है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है निःशेष घटना। अगला पॉइंट क्या है, निःशेष घटना। निःशेष को मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट भी बोलते हैं। निःशेष का मतलब होता है संपूर्ण, निःशेष का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। अब ध्यान से देखना इसको कैसे लिखेंगे, क्या होता है, यदि यादृच्छिक प्रयोग की घटनाओं के संभावित परिणामों का समूह निर्देशावकाश बने। मतलब क्या है कि जो हमने यादृच्छिक प्रयोग किए हैं उनका जो संभावित परिणाम है वो किसके अनुसार बन जाए, क्या बन जाए, निर्देशावकाश बन जाए, यानी कि पूरा का पूरा रिजल्ट बन जाए, तब उस घटना को निःशेष घटना कहते हैं। यानी कि मान लो यू कोई शांत निर्देशावकाश है, यही मेन है तुम्हारा, यू शांत निर्देशावकाश है, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं, और ए और बी का क्या निकाला गया, योग समुच्चय निकाला गया, और योग समुच्चय जब निकाला गया तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया है, यू हो गया है। इसके पहले भी हमने योग समुच्चय पढ़ा था, पर वहां हमने नहीं पढ़ा था कि ए यूनियन बी बराबर यू हो, पर इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ए यूनियन बी बराबर यू पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, निःशेष घटना बोलेंगे। जैसे इसमें देखो, ये जो बनाया गया, इसमें देखो सर्कल नहीं बना, इसके पहले में देखो जितने में भी ये सर्कल बनाया गया, क्योंकि सर्कल में संपूर्ण तरीके से नहीं समावेश था, पर यहाँ पे संपूर्ण समावेश हो गया। जो हम ऊपर एग्जाम्पल या तो वही लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, मान लो 1 2 3 है, ठीक है, फिर 4 5 6 है, और तुम्हारा यू है 1 2 3। अगर मैं दोनों का यूनियन निकालता यानी ए यूनियन बी निकालता हूं तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 1 2 3 4
5 और 6, यानी ए का भी सब कुछ आ गया और बी का भी सब कुछ आ गया। तो बस ये हल्की लाइन बनी है, ये लाइन ये दिखाने के लिए बना है कि इसमें ए वाली इधर है और बी वाली इधर है और दोनों मिल के पूरे जो है वो क्या बन गए हैं, यू बन गए हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये है तुम्हारा निःशेष घटना। उसके बाद नेक्स्ट है परस्पर निवारक और निःशेष घटना। ध्यान से सुना, क्या है? परस्पर निवारक और निःशेष घटना है। अब परस्पर निवारक और निःशेष घटनाएं क्या है? तो ये बहुत आसान है, इसमें दो बात याद रखनी है। पहला कि ए इंटरसेक्शन बी क्या बने, फाई बने, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और ए यूनियन बी जो है मिला के हमेशा यू होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? परस्पर निवारक निःशेष घटना। ये जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था ना, ये परस्पर निवारक निःशेष घटना का भी एग्जाम्पल है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है ए यूनियन बी क्या बना, ये तुम्हारे यू के इक्वल बन गया कि नहीं? ए यूनियन बी, यानी ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा बी था, और जब यूनियन निकाला तो सब कुछ साथ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वहीं अगर तुम इसका ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन। तो इसमें कॉमन है कुछ भी? तो इसमें ध्यान से देखो तो 1 2 3 है, 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी जो ये मैंने एग्जांपल लिया था ये परस्पर निवारक और निःशेष घटनाएं हैं। ठीक है, ये कौन सी घटना है? परस्पर निवारक और निःशेष घटनाएं। तो इसको याद रखना है। चलते हैं अभी आगे। अगला है प्राथमिक घटनाएं। तो प्राथमिक घटनाएं क्या है? याद रखिए, प्रयोग के निर्देशावकाश यू के एक घटकीय समुच्चय से बनने वाली समग्र घटनाओं को प्राथमिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। मतलब क्या है इसका, वो देखो। जैसे कि एक संतुलित पासे को उछालने के प्रयोग का निर्देशावकाश एच टी हो। मतलब क्या बोला है कि हम संतुलित सिक्के को उछालते हैं तो एच टी परिणाम बनता है, और में एक घटना है एच और एक टी, ये प्राथमिक घटना है। ध्यान से सुनना, एच और टी ये क्या है? प्राथमिक घटना है। क्लियर हुआ इतना? प्राथमिक घटनाओं का मतलब क्या होता है? प्राथमिक घटनाओं का मतलब होता है जितने भी रिजल्ट हमारे बन रहे हैं वो, और जो भी हमारा रिजल्ट बनता है वो प्राथमिक घटनाएं है। और साथ ही साथ प्राथमिक घटनाएं जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती है? हमेशा परस्पर निवारक और निःशेष होती है। मतलब है ये है ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो फाई होगा और ए यूनियन बी करोगे तो यू होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है, बेसिक थ्योरी खत्म होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो स्टार्ट करेंगे सीधा एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछले साल पिछले ईयर्स के जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली वही बता दूं। इससे क्या होगा, तुम एग्जाम के लिए फटाफट तैयारी कर लोगे। उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा, जितनी भी टॉपिक है सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दिमाग में यही रखना है कि मैं आईएमपी क्वेश्चन के ही हिसाब से चलूंगा, इसलिए क्लास को जरूर देखें। और क्लास अगर समझ में आ रही है तो करना क्या है, वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम और करना, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। कोई भी समस्या कोई भी डाउट होता है तो मैसेज कर सकते हो। कहाँ पे? टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह कर सकते हो। और नहीं वहां पे जवाब दे रहा हो तो कमेंट में कर दो, कमेंट में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, चाहे जो हो जाए। क्लियर इतना? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।